Hello and I welcome you all in the complete Python course in Hindi with handwritten notes। और ये जो पूरा आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है ये learnwithnotes.in वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल ऑफ लर्न विद नोट्स एंड यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे विद हैंड रिटन नोट्स। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पाइथन फॉर बिगिनर्स और आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कुछ टॉपिक्स जैसे कि पाइथन होता क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, पाइथन की एप्लीकेशंस क्या हैं, हिस्ट्री क्या है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे वो है कि सबसे पहला आप एक अपना प्रोग्राम पाइथन का किस तरह से लिखोगे और किस तरह से उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता लगेगा। बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज देखने को मिलेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पे फीचर्स की, पाइथन के कुछ फीचर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पाइथन जो है वो एक पावरफुल एक्साइटिंग लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेट होती है, मतलब कि इसको आप कंपाइल नहीं करते, आपने सिंपल एक पाइथन का कोड लिखा, आप उसको रन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है और एक रिलायबल लैंग्वेज है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जावा के अंदर भी देखने को मिला था, वो ये है कि पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब कि अगर आपने कोई पाइथन का कोड लिखा, आपने पाइथन का कोड लिखा एक विंडोज मशीन के ऊपर, आप सेम कोड को किसी दूसरी मशीन के ऊपर रन कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस। जैसे कि लाइनक्स के ऊपर आपने रन किया, मैक के ऊपर आपने रन किया, तो ये कहलाता है एक आपका इंडिपेंडेंट। और स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, आप स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हो। जो पाइथन का कोड है इसको हम बोलते हैं वी आर राइटिंग पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, सो इस तरह से हम पाइथन के फीचर्स को समझ सकते हैं। काफी सिंपल फीचर्स हैं इसके। देन अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पाइथन के जो फीचर्स हैं उसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल होता है ये। सो पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज टू लर्न एंड टू राइट। पाइथन इज ईजी, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड लैंग्वेज है, इजी टू रीड स्ट्रक्चर है और पाइथन को लर्न करना बहुत ही सिंपल बना दिया गया है। मैं अभी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में जब पाइथन का पहला कोड रन करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन को हम इतना सिंपल और इजी टू लर्न क्यों कह रहे हैं। उसके बाद पाइथन फ्री है, मतलब कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इसकी लाइब्रेरीज को राइट कर सकता है, कोई भी इसकी लाइब्रेरीज को एडिट कर सकता है और इजीली आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। देन हाई लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामर्स को लोअर लेवल डिटेल्स जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, इन सब के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपना कोड लिखना है, सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट रन करनी है और जो मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह है ये सब पाइथन ऑटोमेटिकली अपने आप हैंडल करता है। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में प्रोग्रामर्स को वरी करने की जरूरत नहीं कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है, वो सब पाइथन अपने आप ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि पाइथन प्रोग्राम्स रन इन सेम वे ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी अगर आपने एक विंडोज के अंदर पाइथन का कोड लिखा है, स्क्रिप्ट लिखी है, तो आप उसको सिंपल इजीली मैक के ऊपर, लाइनक्स के ऊपर रन कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे कि जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऐसे पाइथन भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इनकैप्सुलेशन, डेटा मेंबर्स आपको मिलेंगे, मेथड्स आपको मिलेंगे और ऑब्जेक्ट्स की भी फंक्शनैलिटी आपको पाइथन के अंदर देखने को मिल जाएगी। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, इसका मतलब है पाइथन इज प्रोसेस एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर, नो कंपाइलेशन इज नीडेड। सो इसको आप मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइथन में कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती इसलिए जो पाइथन का कोड है वो एग्जीक्यूट फास्ट होता है। आपने कोड लिखा, आपने सीधा उसको रन कर लिया, आपको ऐसा नहीं कि कंपाइल करके देखना है, आप सीधा उसको रन कर सकते हो। इसके बाद क्या है यहाँ पे हमारे पास रोबस्ट होती है। रोबस्ट का मतलब क्या है, प्रोग्रामर्स कांट एक्सेस मैनिपुलेट मेमोरी डायरेक्टली। अब प्रोग्रामर्स के पास एक्सेस नहीं है कि वो मेमोरी को एक्सेस कर ले डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एरर्स होते हैं, मेमोरी से रिलेटेड एरर्स होते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म भी यूज किया जाता है टू हैंडल एनी अनइंटेंडेड सिचुएशन और एनी प्रॉब्लम इन द कोड। देन लाइक जावा, पाइथन इज ऑल्सो अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर आपने यहाँ पे कोई कोड लिखना शुरू किया
और आपके कोड में कुछ सब मॉड्यूल्स हैं या जिसको हम बोलते हैं कि सब पार्ट्स हैं। लेट अस से दिस इज माय फंक्शन 1 या मेथड हम बोल सकते हैं फंक्शन 2। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है, बट जब हम मल्टी थ्रेडेड की बात करते हैं तो ये वाला फंक्शन भी आपका साइमल्टेनियसली रन करेगा और ये वाला फंक्शन भी आपका साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। और हर कोड जो साइमल्टेनियसली रन करता है उसको हम बोलते हैं एक इंडिविजुअल थ्रेड। तो आगे के जो लेक्चर्स आएंगे, जो ट्यूटोरियल्स आएंगे, उसमें हम पूरा कवर करेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि पाइथन एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ लिमिटेशंस, पाइथन की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती जो कि हमें दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिलती है। एंड हमने ये तो कहा कि पाइथन क्योंकि कंपाइल नहीं होती तो ये एग्जीक्यूट फास्ट करती है, बट इट इज स्टिल स्लो कंपेयर टू सी और सी प्लस प्लस। तो सी और सी प्लस प्लस से ये स्लो रहती है। मल्टी प्रोसेसर का ट्रू सपोर्ट को लैक करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बिग पाइथन एप्लीकेशन टू नॉन टेक्निकल पर्सन इज ट्रिकी। जिसको थोड़ा सा भी देखो आइडिया नहीं है उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है पाइथन के एप्लीकेशन को हैंडल करना। तो ये सारे देखो जो अभी हम देख रहे हैं ये सब आपको काफी काम आने वाला है, आपके थ्योरी एग्जाम्स में भी काम आने वाला है एंड आपके ये इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी काम आएगा। अब पाइथन की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। सो पाइथन आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के काम आता है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के काम आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में काम आता है। एंड जो पाइथन का हम सबसे ज़्यादा यूज देखते हैं आजकल वो है मशीन लर्निंग और अदर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो पाइथन के अंदर क्या है, आपके पास इनबिल्ट आपकी लाइब्रेरीज हैं, मशीन लर्निंग के जो एल्गोज हैं उनकी लाइब्रेरीज हैं। यू जस्ट हैव टू यूज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम। जैसे कि अगर आपको केनन यूज करना है तो आपको केनन का सिंपल एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू राइट एनी कोड ऑफ केनन। तो आपने एक सिंपल फंक्शन केनन का यूज किया एंड पूरा का पूरा आपका मशीन लर्निंग का प्रोग्राम या प्रोजेक्ट आपका रन कर जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना है तो पाइथन हैज ए वाइड वैरायटी ऑफ इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड लाइब्रेरीज जिसको आप यूज कर सकते हो इजीली। एंड आपका इमेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट आप बहुत इजीली पाइथन के ऊपर कर सकते हो। तो जितना भी मशीन लर्निंग का काम हो रहा है, जितने भी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मैक्सिमम वो किसके ऊपर हो रहे हैं, पाइथन के ऊपर हो रहे हैं। सो दिस इज योर बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। नाउ हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन जो है उसको डेवलप किया था गाइडो वैन रोजम ने इन द लेट 1980s एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड्स। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइथन को किसने डेवलप किया था तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो, गाइडो वैन रोजम इन लेट 1980s इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इन नीदरलैंड्स। चलो ये तो सिंपल सी अब हमारी बात हो गई कि पाइथन होता क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, पाइथन के लिमिटेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। नाउ वी कम टू आवर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर class of this particular tutorial and that is the writing first Python program. So Python का प्रोग्राम रन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल एक एडिटर आपको चाहिए। आप सिंपल एक नोटपैड के ऊपर भी रन कर सकते हो, बट मैं पूरा आपको जो पाइथन का कोर्स कराने वाला हूं उसके लिए हम यूज करेंगे जुपिटर को। Okay, so what we are going to use is we are going to use this particular tool Jupyter. So you can download this, and to download this particular code you have to download a software package. So मैं आपको easily वे बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको लर्न करना है, पूरा मेरे साथ आपको लर्न करना है पाइथन। तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो एनाकोंडा पैकेज को। एंड इन एनाकोंडा पैकेज Jupyter tool is inbuilt. So what you have to do is you have to just download this particular package Anaconda, जिसका लिंक मैं भी आपको दिखा देता हूं। वहां पे आपको इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और जुपिटर आपको इनबिल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो करना कैसे है, देखो अगर आप देखो मैंने कहा था कि पाइथन बहुत सिंपल होती है। अब पाइथन में अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो मुझे सिंपल लिखना है प्रिंट, और मैं उसके अंदर अपनी कोई स्ट्रिंग लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप एनाकोंडा कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और किस तरह से आप अपना पहला कोड यहाँ पे लिख सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट दैट इज anaconda.com। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको anaconda.com के ऊपर। एंड हेयर यू हैव टू सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट्स एंड देन दिस इंडिविजुअल एडिशन। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके इंडिविजुअल एडिशन को आपको सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू गो टू
दिस पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंडोज का आपको इंस्टॉलर मिलेगा, मैक का इंस्टॉलर मिलेगा एंड लाइनेक्स का आपको यहाँ पे इंस्टॉलर देखने को मिलेगा। सो क्योंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैंने विंडोज का यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है इसको। सो एक बार आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है जुपिटर के ऊपर। सो जुपिटर जो है वो आपका ओपन होता है किसी ब्राउजर के ऊपर ओपन होगा। सो एक बार आपका जुपिटर अगर आपने ओपन किया तो आपको कुछ इस तरह से आपको विंडो देखने को मिलेगी। आप सिंपल जुपिटर को ओपन कर सकते हो, प्रोग्राम फाइल्स में जाके वहां पे जुपिटर का एक आपको आइकन देखने को मिलेगा, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हो। सो वंस इट इज ओपन्ड यू कैन सी अ विंडो लाइक दिस एंड you have to create a new file of Python and start writing your code there। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे गया न्यू के ऊपर, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया Python 3, क्योंकि अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं Python 3 के ऊपर। तो मैंने Python 3 यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक वर्क स्पेस यहाँ पे जनरेट हो गया है, ठीक है। देन आई कैन रीनेम दिस पर्टिकुलर फाइल। सो मैंने इसको फाइल को नाम दे दिया लेट अस से lesson 1। ओके, सो दिस इज आवर lesson 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर Python कोर्स। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है lesson 1 एंड नाउ यू कैन राइट योर कोड हेयर एंड यू कैन सी योर आउटपुट। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट कमांड, सो मैंने लिखा है हेलो पाइथन। ओके, सो नाउ टू रन यू कैन आइदर यूज दिस रन, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो रन पे, तो आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट देखने को मिल गया है। या फिर आप यहाँ पे सिंपल यूज कर सकते हो शिफ्ट एंटर को भी, मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लेट अस राइट वेलकम पाइथन एंड देन यू हैव टू यूज दिस शिफ्ट एंटर। ये पर्टिकुलर सेल को रन करने के लिए आप शिफ्ट एंटर का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि पाइथन इजी हम क्यों कहते हैं। देखो मैंने दिया यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5। मैंने दो वेरिएबल लिए, सिंपल a को मैंने वैल्यू दे दी 10, b को मैंने वैल्यू दे दी 5। अब पाइथन में मुझे यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप की वैल्यू है और वेरिएबल को उस पर्टिकुलर टाइप का वो डिक्लेयर कर देगा। अब मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना है इनका सम, तो मैंने लिखा a प्लस b एंड देन शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि आपका आउटपुट यहाँ पे 15 निकल के आ गए। सो इस तरह से आप देख सकते हो पाइथन इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज एंड यू कैन सी हाउ टू रन पाइथन इन जुपिटर। सो पूरा का पूरा जो हम कोर्स करेंगे वो जुपिटर के ऊपर करेंगे, तो आपको उसको इंस्टॉल करना है एंड देन मेरे साथ साथ जितने भी कोड हम करेंगे उन सबकी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अब देखो अगर आप जुपिटर का यूज नहीं कर रहे हो, आप एक एडिटर का यूज कर रहे हो और कमांड प्रॉम्प्ट से आप रन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को .py एक्सटेंशन से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज मैंने यहां पे लिखा था एक कोड प्रिंट हेलो, और बेसिकली मैंने यहां पे एक स्क्रिप्ट लिखी जिसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट हेलो। इसको मैंने सेव कर दिया abc.py से। Now to run this abc.py using command window, what you have to do is Python, आपको कमांड लिखनी है Python, then file name .py, और फाइल नेम मेरा क्या है यहाँ पे इस वक्त abc, so Python abc.py, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा जो भी कोड इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारे पास क्या था हेलो, तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे हेलो, ठीक है। सो इस तरह से भी आप कर सकते हो, बट मैं जो आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूं वो जुपिटर के ऊपर हम करने वाले हैं। सो आप जुपिटर को इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना देखने को मिले। ओके, सो ये जो पूरे मैंने आपको बताया है आज, जो मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैं नोट्स के डाउनलोड का लिंक दे दूंगा। सो डाउनलोड नोट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो आप वहां पे जाके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सो आगे के वीडियोस में हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट पाइथन कोर्स देखेंगे विद हैंड रिटन नोट्स एंड लाइव coding examples. So this is all for this particular lesson. Thank you for watching the video. आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कोर्स का आपको ट्यूटोरियल लेसन मिस ना हो। So thank you very much.